हाय फ्रेंड्स, वेलकम इन राजेंद्र एकेडमी। तो मुग़ल काल का क्लास चल रहा था मिडिवल इंडियन हिस्ट्री में। तो इसमें हम अकबर बादशाह के बारे में पढ़ा रहे हैं। तो अकबर बादशाह की ये तीसरा क्लास है। तो आज जो क्लास होगा वो अकबर बादशाह द्वारा किए गए सुधार के बारे में है। ठीक है, तो आप लोग को हम मैप दिखा दिए थे अकबर बादशाह का शासन क्षेत्र 1605 ईस्वी में कहाँ से कहाँ तक था। जैसे श्रीनगर, देखिए श्रीनगर है, फिर इधर में गुजरात है, फिर नीचे में बीजापुर, गोलकुंडा, और इधर पूरब में आप देख सकते हैं बंगाल तक। काफ़ी बड़ा विस्तृत क्षेत्र में अकबर बादशाह का शासन क्षेत्र था। ठीक है, तो आज का जो क्लास है अकबर बादशाह द्वारा किए गए सुधार के बारे में पूरा डिटेल में। थोड़ा सा ये लंबा चैप्टर है तो आज थोड़ा जल्दी में पढ़ाएंगे। ठीक है, तो चलिए अकबर बादशाह की धार्मिक नीति कैसा था। अकबर बादशाह का धार्मिक नीति कैसा था तो उसको पॉइंट में देखते हैं। अकबर की धार्मिक नीति सुलह कुल पर आधारित, सभी कोई का अच्छा हो, किसी का बुराई नहीं हो, सभी धर्म को ले के चले, इस टाइप का उनका विचार था। अकबर ने सिद्धांत अपने गुरु अब्दुल लतीफ़ से सीखा। ये जो सिद्धांत था, धार्मिक नीति का जो सिद्धांत था, वो अकबर बादशाह किससे सीखे थे? अपने गुरु अब्दुल लतीफ़ से सीखे थे। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, इंपॉर्टेंट ही है, BBI अब्दुल लतीफ़ से सीखे थे वो। ठीक है, अगला पॉइंट है अकबर बादशाह प्रारंभ से ही कट्टरता से दूर रहे। जैसे अकबर जब स्वतंत्र शासक बना तो उसने कुछ सुधार प्रस्तुत किए जो उसकी सामाजिक धार्मिक उदारता को बताते हैं। ठीक है, जैसे कि अगला पॉइंट में क्या आ रहा है, पॉइंट में जैसे 1562 ईस्वी में युद्धबंदियों को दास बनाए जाने पर रोक लगा दिया। जो भी युद्ध करता था और जो बंदी बनता था उसको दास बनाए जाने पर वो रोक लगा दिया 1562 ईस्वी में। और दूसरा में 1563 ईस्वी में तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया। तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया तो इसे हिंदू समाज वाले लोग के लिए बहुत अच्छा चीज़ था। और अगला पॉइंट देखते हैं, तीसरा में 1564 में जाकर को वो रोक लगा देता है। इससे भी हिंदू समाज को काफ़ी ज़्यादा फायदा होता है। अब अगला पॉइंट देखते हैं, अकबर का सूफी मत की ओर ज़्यादा झुकाव था। जो सूफी मत था उधर अकबर बादशाह का ज़्यादा झुकाव था। वो धार्मिक सत्य की खोज करना चाहता था कि धर्म में क्या है, क्या सत्य है, उसका खोज करना चाहता था और रूढ़िवादी तौर पे वो चलना नहीं चाहता था। अगला पॉइंट देखते हैं, इसी धार्मिक सत्यता की खोज के लिए उसने धारणाएं प्रस्तुत की, कुछ इम्पोर्टेंट धारणाएं प्रस्तुत की, कुछ सुधार लाए। तो देखिए पहला सुधार क्या लाए हैं, इबादत खाने की स्थापना। 1575 ईस्वी में हुआ। ये क्या था उस चीज़ के बारे में देखते हैं। जैसे पहला पॉइंट है फतेहपुर सीकरी जो शहर था आगरा से कुछ दूरी पे, तो उसका भी स्थापना अकबर किए थे। तो वहीं पे फतेहपुर सीकरी में इबादत खाने का निर्माण करता है अकबर बादशाह। और यहाँ प्रत्येक बृहस्पतिवार को धार्मिक चर्चा का आयोजन किया अकबर बादशाह, सिर्फ बृहस्पतिवार को कर रहे हैं। अब आगे देखते हैं, शुरुआत में अकबर ने केवल सुन्नी मुसलमानों जो विद्वान थे वही लोग को चर्चा में इनवाइट किया कि आप लोग आइए और चर्चा करिए। देखिए ये दोनों BBI पॉइंट है। ठीक है, बृहस्पतिवार को शुरुआत किया अकबर बादशाह ने, केवल सुन्नी मुसलमान विद्वानों को बुलाया, ये भी इम्पोर्टेंट है। लेकिन कुछ समय बाद सुन्नी विद्वानों में आपस में ही मतभेद हो गया। अब इससे क्या होता है, अकबर असंतुष्ट हो जाता है। और अब अकबर क्या निर्णय लेता है, अकबर अब समझ में आ गया उसको कि सत्य सभी धर्मों में है, ऐसा उसको समझ में आ जाता है। अतः अब वो विभिन्न धर्मों के गुरुओं को धार्मिक चर्चा में आमंत्रित करने लगा। मतलब सभी धर्मों को, जो धर्म था वहाँ के विशेष गुरुओं को आमंत्रित करने लगा चर्चा में, धार्मिक चर्चाओं में। अब आगे देखते हैं, देखिए किन को बुलाया था, कौन धर्म का गुरुओं का, इसका हम चार्ट बनाया। जैसे धर्म ने यहाँ है, इधर गुरु है। देखिए पहला हिंदू धर्म के गुरु किसको बुलाया, देवी को और पुरुषोत्तम को बुलाया। ठीक है, इसी तरह से पारसी या जरथुस्ट्र धर्म जो था उसके कौन गुरु आए थे, मेहरजी राणा आए थे, दस्तूरजी राणा। देखिए इनके गुरु कौन थे, मेहरजी राणा और दस्तूरजी राणा। और जो दस्तूरजी राणा थे ये सूर्य नमस्कार सिखाए थे अकबर को। तो इम्पोर्टेंट है, दस्तूरजी राणा जो थे वो सूर्य नमस्कार सिखाए थे अकबर को। ये काफ़ी अच्छा
एक्सरसाइज है सूर्य नमस्कार, ये हम रोज़ दिन करते हैं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट और काफ़ी फायदेमंद कसरत है। अब आगे देखते हैं, तीसरा नंबर में कौन सा धर्म लोग को बुलाए थे? ईसाई लोग को। और ईसाई लोग को स्पेशली किसको? पुर्तगाली लोग को। तो यहाँ का कौन गुरु आया था? अकाबिवा एवं मंसरेट आए थे। ठीक है। अब अगला जैन धर्म लोग को भी बुलाए थे। जैन धर्म वाला लोग में कौन गुरु आए थे? हरि विजय सूरी। ठीक है। इसको जगत गुरु की उपाधि दिया जाता था। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, VVI ऐसे भी है, तो अच्छा से देखिए। और दूसरा है जीन चंद्र सूरी। इसको अकबर 200 बीघा जमीन 200 बीघा जमीन इनको अकबर दिए थे। ठीक है। और इसको युग प्रदान की उपाधि और कौन आए थे? शांति चंद्र एवं विजय सेन भी आए थे जैन गुरुओं में। ठीक है। अब अगला पॉइंट देखते हैं। अकबर ने इबादत खाने की स्थापना के समय पुर्तगालियों एवं ईसाइयों को लाहौर और आगरा में चर्च बनवाने की छूट दे दी, अनुमति दे दी। तो पुर्तगाली और ईसाई लोग लाहौर और आगरा में चर्च बनाता है। तो ये हो गया ख़त्म। अब दूसरा क्या है? मजहर की घोषणा। मजहर की घोषणा क्या है, इसको देखते हैं। मजहर की संकल्पना के द्वारा अकबर यह अधिकार पाता है कि यदि किसी धार्मिक विषय पर गुरुओं के बीच में मतभेद होता है तो अंतिम जो निर्णय होगा ना, वो शासक के पास रहेगा। ऐसा मजहर की घोषणा के द्वारा अकबर को ऐसा अधिकार प्राप्त होता है। अब आगे देखते हैं। मजहर की घोषणा के द्वारा वह सर्वाधिक विवेकशील प्राणी इंसान एक कामिल बनना चाहता था। बात को समझे। मजहर की घोषणा के द्वारा वह सर्वाधिक विवेकशील प्राणी इंसान एक कामिल बनना चाहता था। अब आगे देखते हैं। अकबर ने अपने आप को अमीर उल मोमिन कहा। क्या? अकबर क्या कहा अपने को? अमीर उल मोमिन कहा। ठीक है। यह पदवी केवल और केवल खलीफा धारण करते थे, लेकिन अब अकबर भी धारण करने लगा क्या? अमीर उल मोमिन का पद। ठीक है। यहाँ पे भी क्रांतिकारी परिवर्तन हो रहा है। अब आगे देखते हैं अगला पॉइंट। उलेमाओं ने अकबर को इमाम ए आदिल घोषित किया। उलेमा जो लोग थे वो लोग अकबर को इमाम ए आदिल घोषित कर दिया। अब अगला पॉइंट। फतेहपुर सीकरी की जामा मस्जिद में अकबर ने स्वयं खुतबा पढ़ा। फतेहपुर सीकरी जो खुद बनाया था जो शहर, उसी की जामा मस्जिद में खुद ही खुतबा पढ़ता है। यह क्रांतिकारी कदम था, क्योंकि खुतबा कौन पढ़ता था? खलीफा लोग पढ़ते थे। अब आगे देखते हैं। VVI पॉइंट में आ रहे हैं। मजहर का जो प्रारूप था वो कौन बनाया था? ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। शेख मुबारक बनाए थे। शेख मुबारक तैयार किए थे। और ये जो शेख मुबारक थे वो किसके पापा थे? शेख मुबारक फैजी के और अबुल फजल के। दो बहुत विद्वान आदमी लोग हैं, फैजी और अबुल फजल। ये लोग अकबर के नौरत्नों में भी थे अपने बुद्धिमत्ता के कारण। ठीक है। अब आगे देखते हैं अगला पॉइंट। मजहर प्रारूप पर धार्मिक विद्वान अखदून उल मुल्क। क्या? अखदून उल मुल्क और काजी जलालुद्दीन मुल्तानी। ठीक है। दो आदमी यहाँ पे। और तीसरा आदमी कौन है? शेख मुबारक, जो प्रारूप तैयार किए थे मजहर का। ठीक है। तो वो लोग क्या करता है? हस्ताक्षर करता है। कौन कौन? एक बार और बोल देते हैं कौन कौन आदमी? अखदुद्दीन उल मुल्क, काजी जलालुद्दीन मुल्तानी और शेख मुबारक। ये लोग सिग्नेचर करता है मजहर पे। ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब तीसरा क्या है? दीन इलाही। दीन इलाही क्या है? जो 1582 ईस्वी में लाए थे अकबर सुधार के तहत। क्या था ये देखते हैं। अबुल फजल और बदायूं ने इसे तौहीद ए इलाही कहा। कौन कौन कहा था? अबुल फजल और बदायूं ने तौहीद ए इलाही कहा, जिसका अर्थ होता है एकेश्वरवाद। मतलब एक ही ईश्वर होता है, बहुत सारे ईश्वर नहीं होते, एक ही ईश्वर होता है, ऐसा कहा ये लोगों ने। बदायूं के अनुसार काबुल के सफल अभियान के बाद अकबर की महत्वाकांक्षा में वृद्धि होता है। कोई भी जीतता है तो उसका महत्वाकांक्षा में वृद्धि हो जाता है, और वो एक नया धर्म लागू करना चाह रहा था। तो इसी कारण बदायूं ने अकबर को क्या कहा? काफिर कहा। बात को समझे।
मतलब बदायूं इस चीज़ को पसंद नहीं करता है और अकबर को काफिर कह देता है। नया धर्म ला रहा था कह के, इस्लाम से हट के एक नया धर्म ला रहा है कह के बदायूं अकबर को काफिर कह देता है। अब अगला पॉइंट देखते हैं। दीन इलाही का वास्तव में, दीन इलाही जो था वास्तव में एक आचार संहिता था कि कैसे रहना है नहीं रहना है, उसी का तहत कुछ नियम था, उसी के तहत एक आचार संहिता था जिसमें सामाजिक और धार्मिक समन्वय, समाज और धर्म का आपस में बैलेंस बनाते हुए एक तरह का नियम था। ठीक है, यह जो था यह सभी धर्मों के लिए खुला था। ठीक है, एक बार और बोलते हैं। दीन इलाही वास्तव में एक आचार संहिता था जिसमें सामाजिक और धार्मिक समन्वय स्थापित किया जा सकता था। बात को समझिए, इसमें सभी धर्म को आपस में लेके समन्वय स्थापित किया जा सकता था और ये जो था सभी धर्मों के लिए खुला था। अब आगे देखते हैं। दीन इलाही की कोई विशेष कर्मकांडीय पद्धति नहीं थी। कोई भी इसका, जैसे कि हिंदू समाज में देखते हैं, ईसाई धर्म में देखते हैं, सबके लोग क्या कि विशेष पद्धति रहता है पूजा करने का, तो ऐसा कोई भी विशेष कर्मकांडीय पद्धति यहाँ नहीं था। समझ रहे हैं? तो और ना ही कोई ग्रंथ, इसका ना कोई ग्रंथ था, ना ही इसका कोई पुरोहित वर्ग था, कोई पुरोहित वर्ग भी नहीं था। तो अगला पॉइंट क्या बोलता है? अतः दीन इलाही को नया धर्म नहीं माना जा सकता, ऐसा बोलता है ये पॉइंट। अब देखिए इसमें क्या क्या प्रक्रिया होता था उसी को यहाँ पे बताया गया है। जैसे ये जो दीन इलाही था, अबुल फजल इस व्यवस्था में प्रधान पुरोहित के रूप में थे। देखिए, प्रधान पुरोहित के रूप में थे अबुल फजल, जो इसे स्वीकारने वाले इच्छुक व्यक्ति को सम्राट के पास ले जाते थे। ठीक है, आदर से। और अकबर सम्राट क्या करते थे? उस व्यक्ति को पगड़ी पहनाते थे और दीक्षा का प्रतीक चिन्ह प्रदान करते थे कि आप दीक्षित हो गए, ऐसा प्रतीक चिन्ह प्रदान करता था कौन? अकबर बादशाह। ठीक है, जिस पर क्या लिखा रहता था? अल्लाहू अकबर। क्या लिखा रहता था? अल्लाहू अकबर लिखा होता था। ठीक है, और चिन्ह को क्या बोला जाता था तुर्की भाषा में? सस्तो सहब। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अभिवादन के लिए अल्लाहू अकबर, देखिए अभिवादन के लिए जो था अल्लाहू अकबर और जल्ले जलालहू का संबोधन किया जाता था। दो वाक्य का यहाँ पे हो रहा है, दो वाक्य का क्या? अल्लाहू अकबर और जल्ले जलालहू, ये अभिवादन के लिए यूज किया जाता था। ठीक है, अब आगे देखते हैं। दीक्षा केवल रविवार को ही दिया जाता था। बताइए, सिर्फ रविवार को ही दीक्षा दिया जाता था, सिर्फ रविवार को ही दीक्षा दिया जाता था। ठीक है, अब आगे देखते हैं। दीन इलाही स्वीकार करने वाले व्यक्ति को कुछ सामाजिक नैतिक नियमों से वो बंध जाते थे और इसको ये लोग को पालन करना पड़ता था, जो भी दीन इलाही स्वीकार करता था। ठीक है, पहला पॉइंट क्या है? विशेष अवसरों पर सार्वजनिक भोजों का आयोजन करना पड़ता था, जो भी इसका सदस्य बनता था। ठीक है, अब अगला क्या करना पड़ता था? मांसाहार निषेध, मांस नहीं खाना पड़ता था, नहीं खाना था, निषेध था, बंद था, मनाही था, मांस खाना मनाही था। अब आगे देखते हैं। कम उम्र की कन्याओं तथा वृद्ध स्त्रियों से विवाह की मनाही थी। समझ रहे हैं? लेकिन इसका पालन तो अकबर खुद नहीं किया था, अपने भी बहुत सारा विवाह किया था, है कि नहीं? जैसे वो बहु विवाह पे भी रोक लगाया था, तो अपने तो बहुत सारा विवाह किया था, कई विवाह किए थे अकबर ने, तो कई विवाह किए थे। अब आगे देखते हैं। मछुआरों, शिकारी आदि के बर्तनों का इस्तेमाल नहीं करना, मछुआरों और शिकारी के बर्तनों का इस्तेमाल नहीं करना है। अब आगे देखते हैं। दीन इलाही मात्र हिंदू प्रमुख व्यक्तियों में सिर्फ बीरबल ने इसे स्वीकारा। वीवीआई पॉइंट में दीन इलाही को कौन स्वीकार किया? मात्र हिंदू प्रमुखों में सिर्फ बीरबल। और इसमें जो टोडरमल थे और मानसिंह थे, वे अकबर के 9 रत्नों में थे और वो काफ़ी विश्वसनीय थे अकबर के, तो वो लोग इसको स्वीकार नहीं करता है,
ये लोग काफ़ी विश्वसनीय अमीर थे अकबर का, लेकिन ये लोग स्वीकार नहीं करता दीन इलाही को। ठीक है, अब आगे देखते हैं। हिंदुओं और मुसलमानों सब में इसकी आलोचना होती है। देखो हिंदू वर्ग में भी देखिए हिंदू वर्ग में भी और मुसलमान वर्ग में भी इसका काफ़ी आलोचना होता है। किसका? दीन इलाही का। ठीक है, कि ये अच्छा नहीं है समाज के लिए, ऐसा। अब आगे देखते हैं। स्मिथ नाम का एक इंग्लिश मैन था, इसे क्या कहता है दीन इलाही का? स्मिथ नाम का इंग्लिश मैन अकबर की मूर्खता का स्मारक है ये, ऐसा बोलता है। और उसके साम्राज्यवादी जामे का पोषक कहा, मतलब अकबर तो अपना साम्राज्य बढ़ाना चाहता था, तो इसीलिए अपना साम्राज्य बढ़ाने के लिए दीन इलाही को ला रहा है, ऐसा कहा स्मिथ। और साथ ही साथ कहा कि अकबर की मूर्खता का स्मारक है ये दीन इलाही। अब आगे देखते हैं। अकबर, ये देखिए BBI पॉइंट है, पूछ सकता है। अब देखिए अगला पॉइंट, अकबर ईसाई, पारसी, जैन और हिंदू सामाजिक धार्मिक मान्यताओं को अपनाया। देखिए ईसाई, पारसी, जैन, हिंदू के सामाजिक और धार्मिक मान्यताओं को अपना लेता है अकबर, और हिंदुओं के त्योहारों में भाग लेता है। साथ ही साथ में माथा में तिलक लगाता है और झरोखा दर्शन देता है। जनता लोग को एक खिड़की में खड़ा होके दर्शन देता था, तो उसी को झरोखा दर्शन बोलते हैं। अब आगे देखते हैं। अकबर ने 1853 ईस्वी में हिजरी संवत की जगह एक नए संवत इलाही संवत को अपनाया। देखिए हिजरी संवत जो था ये मुसलमानों का कैलेंडर था, लेकिन उसके जगह पे अकबर क्या करता है? इलाही संवत, मतलब इलाही कैलेंडर को अपनाता है। अब आगे देखते हैं अगला पॉइंट। अकबर के द्वारा किए गए कुछ अन्य प्रमुख सुधार क्या क्या हैं? अकबर बादशाह द्वारा किए गए कुछ अन्य प्रमुख सुधार क्या क्या हैं, जल्दी जल्दी देखते हैं। जैसे मुद्रा में सुधार क्या करता है, रुपया में क्या सुधार करता है, वही पॉइंट यहाँ पे बता रहा है। जैसे देखिए 1577 ईस्वी में टकसाला गृहों में अकबर ने सुधार किया। टकसाला मतलब जहाँ पे रुपया का गाढ़ा जाता है, जहाँ पे सिक्कों को ढाला जाता है, तो उसी को टकसाला बोला जाता है। तो उसी में क्या सुधार करते हैं अकबर, वही चीज़ यहाँ पे। टकसाला का दरोगा जो था उसको अब्दुल सिराजी को बना दिया। ठीक है, और उसका निरीक्षक किसको बनाया? अब्दुल समद को। पूछ सकता है टकसाला का दरोगा किसको बनाया अकबर? अब्दुल सिराजी को। और निरीक्षक किसको बनाया? अब्दुल समद को। अब आगे देखते हैं। अकबर ने राम सीता, देखिए राम सीता प्रकार के सिक्के चलाए, और शेर शाह की मुद्रा प्रणाली जैसे ही अकबर ने चांदी का रुपया चलाया। शेर शाह के जैसा ही चांदी का रुपया चलाया, और तांबे का क्या चलाया? दाम चलाया। इम्पोर्टेंट है, ठीक है, देख लीजिएगा पीछे जाके। अब अगला पॉइंट देखते हैं। अकबर का चांदी का 1 रुपया 40 दाम के बराबर था। देख रहे, 1 रुपया जो चांदी का था वो 40 दाम के बराबर था। और शेरशाह का चांदी का 1 रुपया 64 दाम के बराबर था। ये काफ़ी BBI पॉइंट है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अकबर ने सोने के भी सिक्के जारी किए। अकबर अब सोने का भी सिक्के जारी किए। काफ़ी कीमती मेटल है, काफ़ी कीमती धातु है, तो उसको भी जारी करता। अकबर ने सोने के सिक्के जारी किए, जिसमें सबसे प्रचलित सिक्का का क्या नाम था? इलाही नाम था। देखिए एक इलाही जो गोल्ड का था, जो सोना का था, वो 10 रुपया के बराबर था। मतलब रुपया तो चांदी का बना हुआ था, मतलब एक सोना का जो सिक्का था 10 चांदी के सिक्के के बराबर था। ठीक है, तो चांदी का सिक्का को यहाँ रुपया बोला जा रहा है, और सोने का सिक्का को यहाँ पे इलाही बोला जा रहा है। ठीक है, अकबर द्वारा जारी सबसे बड़ा सिक्का जो था वो संसब था। क्या? संसब था, ये इम्पोर्टेंट है। सबसे बड़ा जो सिक्का जारी किया गया था वो संसब बोला गया। और ये कौन सा धातु का था? सोना धातु का। अब देखिए संसब जो था वो 100 तोला से भी ज़्यादा भारी था। देखिए ये गोल्ड का है और 100 तोला से भी ज़्यादा भारी। तो तोला को हम यहाँ पे बताने की कोशिश किए। 1 तोला बराबर 11
11.66 ग्राम होता है। 1 तोला बराबर 11.66 ग्राम होता है। ठीक है, तो 100 तोला बराबर कितना होगा? 1 किलो 166 ग्राम होगा। इतना ज़्यादा वजन, बताइए तो, एक सिक्का संसव का वजन 1 किलो 166 ग्राम। अब देखिए अभी के वर्तमान में 1 किलो सोना का क्या मूल्य होगा जो 24 कैरेट का होगा, तो उसी को हम यहाँ पे दिखाने की कोशिश किए हैं। 77,59,349 रुपया 1 किलो सोना का दाम है अभी करेंट में, 24 कैरेट सोना का। तो इतना कीमती एक संसव बस था, मतलब अभी का हिसाब से तुलना कर रहे हैं। अब आगे देखते हैं। अकबर ने मुख्यतः 2 ज्यामितीय प्रकार के सिक्के चलाए, 2 ज्यामितीय प्रकार के सिक्के चलाए, जिसमें कि वृत्ताकार सिक्का, देखिए वृत्ताकार सिक्का दिखाएं यहाँ पे, इसको इलाही कह रहे हैं। ठीक है, और आयताकार सिक्का, देखिए आयताकार दिखाएं, इसको जलाली कहा जाता था। ठीक है, समझ में आ गया? ये भी VVI पॉइंट है, पूछ सकता है इलाही कैसा था, वृत्ताकार, और जलाली कैसा था, आयताकार। ठीक है, अब आगे देखते हैं। समाज सुधार, समाज सुधार क्या क्या होता है? अकबर ने, देखिए ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, समाज सुधार में क्या क्या करते हैं अकबर? अकबर ने सती प्रथा पर रोक लगा दिया, बहुविवाह पर रोक लगवाया, लेकिन बहुविवाह पर रोक लगवाया लेकिन अपने तो इसको पालन नहीं किया। बहुत सारी महिलाओं से वो शादी किए थे। अब आगे देखते हैं। विधवा विवाह को प्रोत्साहन दिया, ये अच्छा काम किए। और अकबर ने बाल विवाह पर रोक लगा दिया, ये भी अच्छा किए। अब लड़का लोग का जो शादी करने का उम्र निर्धारित किए वो 16 वर्ष था, लड़का लोग का 16 वर्ष, और लड़कियों का जो शादी करने का जो उम्र निर्धारित किए वो 14 वर्ष था। इतना उम्र आने पे ही शादी कर सकते थे, तो गैर कानूनी हो सकता था, गिरफ्तार किया जा सकता था। तो अब आगे देखते हैं। जैसे अभी का समय में क्या है, 18 वर्ष में शादी कर सकते हैं लड़का लोग और लड़की लोग भी, दोनों लोग। अब आगे देखते हैं। अंतर्जातीय विवाह को प्रोत्साहन किया, अंतर्जातीय विवाह को प्रोत्साहन किया, ये काफ़ी अच्छा बात है, लेकिन अभी भी ये चीज़ के लिए हम लोग का समाज संघर्ष कर ही रहा। अंतर्जातीय विवाह को लेके एक्सेप्ट नहीं किया जाता है बहुत जगह पे, ये तो आप और हम देख ही रहे हैं। अब आगे देखते हैं। दास प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया, ये भी बहुत अच्छा काम किया कि किसी को दास नहीं बनाना है। अब अगला पॉइंट, राजपूतों में कन्या हत्या पे रोक लगा दिया। राजपूत लोग, कन्या लोग जन्म लेता था तो वो लोग पसंद नहीं करता था और हत्या कर देता था, इसको रोक लगा दिया। समझ रहे हैं? तो ये अच्छा काम किया। जन्म के समय कन्या लोग का हत्या कर देता था राजपूत लोग, तो इसको रोक लगा दिया अकबर बादशाह, ये अच्छा काम किया। और भिक्षावृत्ति पर रोक लगा दिया, जो भी भीख मांगता था वो लोग पे भी रोक लगा दिया, ये भी अच्छा काम किया। अब अगला पॉइंट देखिए। वेश्याओं के नगर से बाहर एक अलग स्थान पर निवास प्रदान किया, वेश्याओं को नगर से बाहर एक अलग स्थान पर निवास प्रदान किया, और उस स्थान का नाम क्या रख दिया, शैतानपुरी। क्या रख दिया, शैतानपुरी, ताकि अच्छे लोग यहाँ पे ना जाए। अच्छे लोग जाने पे, जैसे ये लोग मेन जगह पे रहने पे पूरा समाज ही गंदा हो रहा था, तो इसीलिए ऐसा कदम उठाता अकबर, तो लोग के लिए अलग निवास प्रदान करता है। अब आगे देखते हैं। सैन्य सुधार, सैन्य सुधार में क्या क्या करते हैं? अकबर बादशाह ने मनसबदारी व्यवस्था लागू की। सैन्य सुधार में क्या, मनसबदारी व्यवस्था लागू की। अब मनसबदारी व्यवस्था क्या है? यह व्यवस्था उसने मध्य एशिया के मंगोल शासक, मंगोलिया का शासक चंगेज खान से सीखा था। सब तो किसी न किसी से सीख ही रहा। सिक्का का चलन देखिए, शेर खान से सीखा, और अब जो सैन्य व्यवस्था में जो सुधार कर रहा है वो चंगेज खान से सीख रहा है, मनसबदारी व्यवस्था। ठीक है, इस मनसबदारी व्यवस्था में 2 भाग थे, जात और सवार। देखिए जात और सवार क्या है, उस चीज़ को समझते हैं। जात के अनुसार प्रत्येक मनसबदारों के पद और वेतन को निश्चित कर दिया गया, और सवार के अनुसार सवार रखने, मतलब घोड़े रखने की अनुमति दिया। सवार लोग को कितना घोड़ा रख सकते थे ये आप पे है, और जब युद्ध होगा, कोई अभियान चलाया जाएगा, तो उस समय आप लोग पूरा अपना घोड़ा के साथ सुल्तान या बादशाह को आप लोग मदद करिए।
सहयोग करिए। अब आगे देखते हैं। घोड़े दागने की प्रथा लागू किया, जो कि अलाउद्दीन खिलजी शुरुआत किए थे, जिससे कि रॉयल हॉर्स का पता चलता था, शाही घोड़े का पता चलता था, और लोग में एक तरह का सिंबल लग जाता था कि ये शाही घोड़ा है। तो ये अलाउद्दीन खिलजी शुरुआत किए थे, तो उसको जारी रखता अकबर, क्योंकि काफ़ी अच्छा चीज़ था ये। और सैनिकों का हुलिया लिखने का प्रथा भी अलाउद्दीन खिलजी शुरुआत किए थे, तो इसको भी जारी रखता है, ताकि कोई भी फ्रॉड आदमी सैनिक में ना आ पाए। जो इसका नियुक्त हो गया, जिसको नियुक्ति मिल गया वही बस आए, ऐसा था। जिसको नियुक्ति मिल गया वही बस आए, तो इसीलिए ऐसा व्यवस्था लागू करता है अकबर। अब आगे देखते हैं। सिजदा तथा पैबोस प्रथा जारी रखता है। सिजदा मतलब बादशाह के सामने जाके दरबार में झुकना था, ठीक है। और पैबोस मतलब बादशाह के सामने जमीन में लेट के बादशाह का पैर को चूमना था। पैबोस का अर्थ ये होता है। और इसका शुरुआत कौन किया था? बलबन, जो कि गुलाम वंश के सुल्तान थे, ठीक है। अब आगे देखते हैं। भूमि सुधार। भूमि सुधार में क्या करते हैं? अकबर बादशाह ने भूमि से लगान लेने के लिए जब्ती प्रणाली का शुरुआत किया। जब्ती प्रणाली क्या होता है देखते हैं। जो जब्ती प्रणाली एक तरह का लगान लेने का ही एक व्यवस्था रहता है, ठीक है। लेकिन इसमें कुछ सुधार करते हैं। क्या सुधार करते हुए अगला पॉइंट बता रहा है। बाद में भूमि लगान में सुधार करते हुए अकबर के 9 रत्नों, ये इंपॉर्टेंट है, 9 रत्नों में एक राजा टोडरमल ने 10 साला प्रणाली लागू किया। कब? 1580 ईस्वी में लागू करते हैं, ठीक है। VVI पॉइंट है, देख लीजिएगा इसको। अब देखिए 10 साला व्यवस्था में अलग अलग फसलों पर क्या क्या व्यवस्था इसमें? 10 साला व्यवस्था में अलग अलग फसलों पर पिछले 10 वर्षों में लगने वाले राजस्व का औसत निकाला जाता था, ठीक है। और पिछले 10 वर्षों के उत्पादनों का औसत निकाला जाता था, और उसका 1/3 भाग राजस्व या लगान के रूप में लिया जाता था। तो ये काफ़ी इजी टैक्स था। 10 सालों का फसलों का उत्पादन का औसत निकला के कर या टैक्स लिया जाता था। इस व्यवस्था से ना ही किसानों पे ज़्यादा दबाव पड़ा, इससे ये लोग ईजिली टैक्स दे सकता था। इससे किसी भी तरह का समाज में किसी भी तरह का तनाव की स्थिति नहीं पैदा होता है। आसानी से वो लोग अपना टैक्स दे देता था। और अकबर बादशाह जो था, टैक्स वो अनाज के रूप में लेना ज़्यादा पसंद नहीं करता था, वो रुपया के रूप में लेना पसंद करता था, ठीक है। लेकिन दोनों ही तरीके से लगान चुका सकते थे। अनाज भी दे सकते थे या फिर रुपया भी दे सकते थे, ठीक है। अब अगला पॉइंट देखते हैं। 1586 देखिए 1586 से 87 ईस्वी में अकबर ने गज सिकंदरी की जगह गज इलाही, देखिए गज सिकंदरी के जगह गज इलाही को अपनाता है। देखिए गज सिकंदरी कौन लागू किया था? आप तो जान ही रहे। सिकंदर लोदी, जो कि लोदी वंश के शासक थे, तो उसकी जगह में अकबर बादशाह गज इलाही को लागू करता है, जो कि 41 अंगुल का था। गज इलाही 41 अंगुल का था। और शेर शाह ने सन डंडी का या रस्सी का प्रयोग किया था, जो कि 32 इंच का था। यहाँ पे इम्पोर्टेंट, ठीक है। गज इलाही का क्या माप था? 41 अंगुल। और शेर शाह ने जो भूमि नापने के लिए जो मापक निकलाया था, उसका नाम था सन डंडी। ये 32 इंच का था, ठीक है। लेकिन जो अकबर का गज इलाही था, वो शेरशाह का सन डंडी से काफ़ी शुद्ध था, अधिक शुद्ध था, ठीक है। अब आगे देखते हैं। नाबूद प्रथा क्या? नाबूद प्रथा जल्दी से देखते हैं। आईने 10 साला व्यवस्था में देखिए आईने 10 साला व्यवस्था में नाबूद प्रथा के अंतर्गत कोई भी किसान अपनी जमीन का अधिकतम 12.5% भाग बगैर कृषि के रख सकता था या फिर छोड़ सकता था, नाबूद प्रथा के अनुसार। और इस पर कोई भी सरकार कर नहीं लगाता था, ठीक है। इस पर सरकार कोई भी कर नहीं लगाता था। तो ये था नाबूद प्रथा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। शाहजहां बादशाह के युग में मुर्शिद कुली खान ने दक्षिण भारत में कृषि विकास के लिए 10 साला व्यवस्था को अपनाया।
ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वीवीआई पॉइंट है, ठीक है। तो इसलिए उसको दक्षिण भारत का क्या कहा जाता है, टोडरमल। तो ये पूछ सकता है दक्षिण भारत का टोडरमल किसको कहते हैं, तो ये होगा मुर्शीद कुली खां। क्या, मुर्शीद कुली खां। अब आगे देखते हैं, आगे देखते हैं अकबर बादशाह के प्रमुख निर्माण क्या क्या थे। अब अगला इंपॉर्टेंट में अकबर बादशाह क्या क्या निर्माण किए थे, तो उसी के बारे में यहाँ पे बता रहा है। जैसे दिल्ली में हुमायूं का मकबरा बनाए थे अकबर बादशाह, ठीक है। और दूसरा में आगरा का लाल किला बनाए थे। ये पूछ सकता है अकबर बादशाह क्या क्या निर्माण किए थे, तो उसी के बारे में यहाँ पे डिटेल है। और तीसरा में क्या बनाए थे, लाहौर का किला बनाए थे। चौथा में क्या बनाए थे, इलाहाबाद का किला बनाए थे। और पांचवा में क्या बनाए थे, फतेहपुर सीकरी का किला बनाए थे। और छठा में क्या बनाए थे, दीवाने खास बनाए थे। और सातवां में क्या बनाए थे, जोधा भाई का महल बनाए थे। आठवां में क्या बनाए थे, पंचमहल बनाए थे। और नौवां में क्या बनाए थे, बुलंद दरवाजा। यह फतेहपुर सीकरी जो शहर बसाए थे उसका प्रवेश द्वार था, ठीक है। तो इतना निर्माण किए थे अकबर बादशाह। टोटल वो 49 ईयर्स तक साम्राज्य संभाले थे, तो इतना निर्माण किए थे, काफ़ी ज़्यादा निर्माण किए थे। अब आगे देखते हैं चित्रकला क्या था, कैसे था, उस चीज़ के बारे में देखिए। अकबर बादशाह के प्रमुख चित्रकार कौन कौन थे, अब्दुल समद थे, ठीक है, दसवंत थे, बसावन थे। ये वीवीआई पॉइंट है, इसको देख लीजिएगा, याद कर लीजिए। अब देखिए संगीत कला में क्या क्या विकास हुआ था उसको देखते हैं। अकबर बादशाह जो थे नगाड़ा बजाने में खुद ही काफ़ी निपुण व्यक्ति थे, ठीक है। तो उसको संगीत कला से काफ़ी प्यार था, प्रेम था, काफ़ी लगाव था। तो संगीत कला में देखिए उसके यहाँ कौन कौन से व्यक्ति लोग रहते हैं, महत्वपूर्ण व्यक्ति, जैसे तानसेन, बैजू बावरा, बाज बहादुर, बाबा रामदास, इतने लोग रहते थे संगीत में, ठीक है। इसको याद कर लीजिएगा। अब आगे देखते हैं सम्राट अकबर के 9 रत्न कौन कौन थे, उस चीज़ को देखते हैं। 9 रत्न रहते हैं जो कि उनके साम्राज्य चलाने में मदद करते थे और प्रशासन चलाने में मदद करते थे, काफ़ी बुद्धिमान लोग रहते थे, तभी तो अकबर बादशाह के 9 रत्न थे। एक तरह का वो लोग मंत्री लोग थे अकबर बादशाह के। अब आगे देखते हैं, पहला है बीरबल 9 रत्नों में सबसे बुद्धिमान थे बीरबल। अगला पॉइंट, इनका जन्म 1528 ईस्वी में हुआ था, कल्पी के ब्राह्मण परिवार में हुआ था बीरबल का जन्म। बचपन का नाम इनका क्या था, महेश दास था। बचपन का नाम क्या था, महेश दास। अब आगे देखते हैं, राजा भारमल के पुत्र भगवान दास जो थे, राजा भारमल के पुत्र भगवान दास, वो अकबर सम्राट के दरबार में बीरबल को लाए थे। बीरबल को कौन लाए थे, भगवान दास, ठीक है। अकबर ने इसे कविराज की उपाधि दी। क्या, कविराज की उपाधि दी बीरबल को, लेकिन ये कवि नहीं थे, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अकबर के न्याय विभाग का सर्वोच्च अधिकारी था कौन, बीरबल। तो एक तरह का जज साहब थे बीरबल, क्योंकि न्याय विभाग का सर्वोच्च अधिकारी थे और न्यायाधीश थे एक तरह का। अब आगे देखते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट में आ रहा है वीवीआई। दीन इलाही स्वीकार करने वाला एकमात्र हिंदू राजा थे, समझ रहे। और कुल कितने लोग दीन इलाही स्वीकार किए थे, मात्र 18 लोग। और उसमें से जो इम्पोर्टेंट आदमी थे अकबर बादशाह का, मात्र कोई हिंदू, तो वो कौन स्वीकार किए थे, बीरबल स्वीकार किए थे दीन इलाही को, ठीक है। अब आगे देखते हैं, बीरबल कुशल सैनिक भी थे, युद्ध वगैरह लड़ने जाते थे और जीत के भी आते थे। लेकिन 1586 इम्पोर्टेंट है, 1586 ईस्वी में यूसुफजई कबीले के विद्रोह को दबाते हुए इनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये काफ़ी बुरा होता है, अकबर बादशाह को इसे काफ़ी दुख होता है। और क्या होता है, अगला पॉइंट देखते हैं। अकबर बादशाह जो था वो बीरबल बुद्धिमान की मृत्यु से इतना दुखी हो जाते हैं कि वो कुल 3 दिनों तक भोजन ग्रहण नहीं करते हैं, अन्न ग्रहण नहीं करते, काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। अकबर बादशाह काफ़ी भावुक व्यक्ति रहते हैं, अपने लोगों के जाने के बाद उनको काफ़ी ज़्यादा दुख लगता था, 3 दिन तक खाना ही नहीं खाए। अब अगला पॉइंट देखते हैं,
अबुल फजल जो था, अगला नवरत्न कौन था? अबुल फजल। ये शेख मुबारक के पुत्र थे और अबुल फजल अपनी योग्यता के कारण अकबर बादशाह के अभिन्न मित्र बन गए। योग्यता था इसीलिए। अब आगे देखते हैं। ये इतिहास, अबुल फजल जो थे इतिहास, दर्शन और साहित्य के विद्वान थे। ठीक है। अब अगला पॉइंट, इन्होंने अकबरनामा और आईने अकबरी की रचना की। यह एक ग्रंथ है, यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वीवीआई पॉइंट। ये दीन इलाही धर्म के मुख्य पुरोहित थे। ठीक है, अबुल फजल, और इन्हीं के पापा ने दीन इलाही का फॉर्मेट को तैयार किए थे, प्रारूप को तैयार किए थे। अब आगे देखते हैं। ये कुशल योद्धा भी थे। कई युद्धों का सफल संचालन भी किया था। अब आगे देखते हैं। इनकी हत्या 1602 ईस्वी में शहजादा सलीम जहांगीर, जिसको सलीम को जहांगीर बोला जाता बाद में, तो वही करवा देते हैं। किससे करवाते हैं? आज्ञा देके वीर सिंह बुंदेला से। क्या? वीर सिंह बुंदेला से हत्या करवा देते हैं। किसका? अबुल फजल का। और अबुल फजल कहाँ से आ रहा था तब हत्या करवाता है जहांगीर या सलीम? जब वो दक्षिण भारत से आगरा आ रहे थे वही समय हत्या करवा देते हैं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वीवीआई पॉइंट है। तानसेन कौन थे? संगीतज्ञ थे। मिर्जा तानसेन का जन्म ग्वालियर में हुआ था। इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, ग्वालियर में हुआ था। ये संगीत कला में अत्यधिक निपुण थे। ठीक है। अगला पॉइंट है, तानसेन को संगीत सम्राट भी कहा जाता है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अकबर ने इसे कंठाभरण वाणी विलास, देखिए लंबा है, कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि प्रदान किया था। ठीक है, कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि भी दिया था और सम्मानित किया था। ठीक है, तानसेन को। अब आगे देखते हैं। इनके समय में ध्रुपद गायन शैली का विकास हुआ। ये भी वीवीआई है। ध्रुपद गायन शैली का विकास तानसेन के समय ही हुआ। इन्होंने कुछ गायन शैली का निर्माण भी किया। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कौन कौन सा गायन शैली का निर्माण किया? मियाँ की टोड़ी, मियाँ मल्हार, मियाँ की सारंग, दरबारी कन्हाड़ा। देखिए, इसको री करके देख लीजिए, याद कर लीजिए। ठीक है। बाद में इन्होंने इस्लाम धर्म कबूल कर लेता, स्वीकार कर लेता। अब आगे देखते हैं। तानसेन का मूल नाम राम तन्नू पांडे था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। गुरु का नाम हरिदास था। ये भी इंपॉर्टेंट है। पहले ये ग्वालियर के रीवा राज्य के राजा रामचंद्र के दरबार में गाया करते थे। जब ग्वालियर को जीत लिया जाता है अकबर बादशाह के द्वारा, तब ये अकबर बादशाह के दरबार में आ जाते। कौन? तानसेन। अब्दुल रहीम खाने खाना। ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट आदमी। अब आगे देखते हैं। यह बैरम खां के पुत्र थे, किंतु पालन पोषण कौन किया थे? अकबर। जब बैरम खां का मृत्यु हो जाता तो बैरम खां की विधवा सलीमा बेगम से अकबर बादशाह शादी कर लेता है, विवाह कर लेता है, निकाह कर लेता है, और उसका जो पुत्र रहता है अब्दुल रहीम खाने खाना, उसको गोद लेता है अकबर बादशाह और उनको बहुत अच्छा से पालन पोषण करता है, अच्छा से शिक्षा दीक्षा दिलाता है अकबर बादशाह। ठीक है। ये उच्च कोटि के विद्वान थे और कवि थे। उच्च कोटि के विद्वान भी थे और कवि भी थे। तुर्की भाषा में लिखे बाबरनामा का इन्होंने फारसी में अनुवाद किए थे। मतलब ट्रांसलेट करने में बहुत एक्सपर्ट आदमी थे। इनके हिंदी में लिखे दोहे आज भी पढ़े जाते हैं। कितना अच्छा लिख दिए कि आज भी पढ़े जाते हैं। अब आगे देखते हैं। जहांगीर जो थे बादशाह, अकबर बादशाह के बाद, वो भी इनके व्यक्तित्व से प्रभावित थे। अब अगला पॉइंट, गुजरात के शासक को अपनी वीरता से हराए थे, तो इससे काफ़ी खुश होते अकबर बादशाह और उनका नाम अब खाने खाना रख दिए। बैरम खां का भी नाम खाने खाना था, अब उनके पुत्र का भी नाम खाने खाना रखा गया। कौन रखे? अकबर बादशाह। अब अगला नवरत्न कौन है? मानसी। ये आमेर के राजा भारमल का, देखिए, ये आमेर के राजा भारमल के पोते थे और भगवान दास के पुत्र थे। ठीक है। तो भारमल की पुत्री कौन थी? जोधाबाई, जिनसे शादी हुआ था अकबर बादशाह का। तो भारमल का बेटा कौन था? भगवान दास। तो भगवान दास का बेटा कौन था? मानसी। बात को समझ गए? मतलब जो भारमल था दादाजी थे मानसी के। अब आगे देखते हैं। साम्राज्य विस्तार में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, क्योंकि मानसी बहुत ताकतवर सेनापति थे।
तो साम्राज्य विस्तार में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका, बहुत सारे युद्ध में जीत हासिल किए थे। महाराणा प्रताप के विरुद्ध युद्ध में मानसिंह ने अकबर को विजय दिलाई थी। सबसे प्रतापी शासक में महाराणा प्रताप थे, उनको भी हरा दिए थे मानसिंह, और अकबर बादशाह के साम्राज्य को विस्तार दिलाए थे। इन्होंने काबुल, बंगाल और बिहार प्रदेशों में सफल अभियान किए। इम्पोर्टेंट है, काबुल, बंगाल, बिहार में सफल अभियान किए और उनमें जीत हासिल की। लेकिन इनकी मृत्यु 1611 ईस्वी में हुई। लेकिन आप लोग जान ही रहे, अकबर बादशाह की मृत्यु 1605 ईस्वी में हुई। अब आगे देखते हैं, छठा नंबर का कौन है नवरत्न? छठा नंबर का नवरत्न है राजा टोडरमल। इनका जन्म अवध राज्य के जिला सीतापुर के तहसील लहरपुर में हुआ था। ठीक है। अकबर के पहले ये शेरशाह सूरी के यहाँ नौकरी करते थे। इम्पोर्टेंट है, शेरशाह सूरी के यहाँ नौकरी करते थे। 1562 ईस्वी में अकबर की सेना में ये भर्ती हो जाते हैं। 1562 ईस्वी में भर्ती हो जाते हैं अकबर की सेना में। अब इनकी प्रसिद्धि का मुख्य कारण क्यों था? क्योंकि ये 10 साला प्रणाली लगाए थे। इनकी प्रसिद्धि का मुख्य कारण था कि ये भूमि सुधार किए थे, जिसके तहत 10 साला प्रणाली लागू किए थे। 10 साला प्रणाली पीछे पढ़ा चुके हैं। ठीक है। अब अगला नवरत्न फैजी, ये अबुल फजल के बड़े भाई थे। फैजी जो थे अबुल फजल के बड़े भाई थे। ये उच्च कोटि के कवि और लेखक थे। ठीक है। अब आगे देखते हैं, अकबर ने इन्हें राजकवि पद पर आसीन किया। राजकवि के पद पर इनको आसीन कर दिया फैजी को। इन्होंने महाभारत एवं श्रीमद् भगवत गीता का फारसी में अनुवाद किया। मतलब ट्रांसलेट करने में काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट आदमी थे, निपुण व्यक्ति थे अनुवाद करने में। अब आगे देखते हैं, अकबरनामा ग्रंथ की भी रचना की। ये भी आई है। ठीक है। गणित की प्रसिद्ध पुस्तक लीलावती का फारसी में अनुवाद की। काफ़ी एक्सपर्ट आदमी। अब आगे देखते हैं, 8वां नंबर का नवरत्न कौन थे? हकीम हुमाम अकबर के विश्वास पात्र मित्र थे। ठीक है। और अकबर के जो रसोई घर का जो प्रबंधन था, उसकी सारी जिम्मेदारी किस पे था? हकीम हुमाम की। कहे कि अगर विश्वास पात्र लोग नहीं रहता तो खाना में जहर मिला दे सकता था, जिससे कि बादशाह या सम्राट अकबर का मृत्यु हो सकता था। अब आगे देखते हैं, मुल्ला देव प्याजा लास्ट नवरत्न है। मुल्ला देव प्याजा देखिए, अरब के निवासी थे ये। ठीक है, अरब के निवासी, और अपने खाने में ये 2 प्याज काफ़ी ज़्यादा पसंद करते थे, जिसके कारण अकबर बादशाह इनको मुल्ला दो प्याजा नाम रख दिए थे। मुल्ला दो प्याजा। ठीक है। ये बहुत बुद्धिमान व्यक्ति थे और हाजिर जवाबी थे, और ये अकबर के सलाहकार थे। इन्हीं के सलाह के द्वारा अकबर बहुत सारे निर्णय लेते थे। ठीक है। तो यहीं पे क्लास समाप्त हो जाता है। उम्मीद है आप लोगों को क्लास अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। ठीक है।